अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोहान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पसंद की शादी का अमल, जिससे कोई लड़का अगर लड़की को चाहता है या लड़की अगर लड़के को चाहती है तो वो अमल करके एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, जिससे वो एक दूसरे की तरफ राग़िब हो सकें। ये अमल सिर्फ शादी के लिए है, नाजायज़ इस्तेमाल के लिए इसकी कतई इजाज़त नहीं है और ना ही होता है ये। तो अगर कोई नाजायज़ करेगा तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा, उसको तबाह भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नौरानी अमल है। इसमें खुदा शरीयत को पामाल नहीं किया जा सकता। शरीयत की मुकम्मल जो पासदारी रख के ये अमल किया जाता है, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। बहुत सारे अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि यूट्यूब पर और फेसबुक पर और दीगर वेबसाइट पर बहुत सारे लोग उन्हें अमलियात बताते हैं, वो करते भी हैं, लेकिन उन्हें खाता फ़ायदा नहीं होता, उसका कोई मतलब असर नहीं दिखाते अमलियात। तो उसकी भी चंद वजूहत होती हैं जिसकी वजह से अमलियात असर नहीं करते। आज की वीडियो में मैं वो वजूहत भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे अमल किया जाए और किन दिनों में किया जाए तो ज़्यादा असर रखता है और कामयाबी यकीनी होगी। ज़रूर इंशाल्लाह पूरी। जो बुर्ज होते हैं या सितारे, इनका बहुत अमल दखल होता है और हर सितारे का हर दिन का एक अलग सितारा होता है। और साल के में 12 बुर्ज होते हैं, सूरज की मंजिलें जो होती हैं, तो उसका इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो जो मोहब्बत के अमलियात होते हैं वो उनकी नाकामी की असल वजह यही बनती है कि लोग ऐसे दिनों में अमलियात करते हैं, या तो वो चांद की नहस तारीखें होती हैं, मतलब चांद की जो 14 से बाद की तारीखें होती हैं, उनमें जो अमलियात किए जाते हैं वो कम असर करते हैं। उनमें जुदाई के अमलियात ज़्यादा असर करते हैं, क्योंकि वो नहस तारीखें होती हैं। तो मोहब्बत का अमल जो होता है वो हमेशा चांद की पहली तारीखों में ही स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी उसकी वजह ये होती है कि दिन का तयन गलत हो जाता है। कई दफ़ा लोग दिन का तारीख का ख्याल नहीं रखते, तो गलत सितारे के वक्त गलत अमल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सितारे की नहुसत की वजह से उसका अमल कामयाब नहीं होता। ये दो बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और तीसरी बात होती है रिजालुल गैब। रिजालुल गैब एक ऐसी ताकत है जो चांद की मुख्तलिफ तारीखों में मुख्तलिफ सिमतों में मौजूद होती है, जो आपके अमलियात में रुकावट पैदा करती है, जो कामयाब नहीं होने देती। ये तीन चीज़ें लाजमी याद रखनी चाहिए, तो फिर आपका इंशाल्लाह अमल कामयाब होगा। ये अब कैसे पता चले कि कौन से दिन को अमल किया जाए तो बेहतर होगा, कौन से को नहीं? तो दोस्तों इसके लिए ये है कि सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि चांद की पहली तारीख है, यानी पहली तारीख से 14 तारीख के दरमियान में किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं। और उन दिनों में जुमा, हफ्ता, एतवार और बुध, ये चीज़ें हैं। जुमे का दिन का जो हाकिम सितारा है वो ज़ोहरा है, और ज़ोहरा सितारा जो है वो बहुत ही मोहब्बत के लिए नायाब जिस्म का है। इसलिए आप जुमे का दिन गुजरने के बाद, जो जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब है, यानी जुमे का दिन गुजरने के बाद इशा की नमाज पढ़ के ये अमल शुरू करें। या हफ्ते का दिन जो है वो जहल सितारा है हाकिम, तो जहल का भी ज़ोहरा दोस्त है, तो इसलिए आप हफ्ते के दिन जहल मगरब ईशा के बाद आप अमल कर सकते हैं। उसके बाद अतवार को जो उसका हकम सितारा है शमस है, उस हिसाब से वो भी ज़ोहरा का दोस्त है, तो इसलिए उस हिसाब से आप अतवार के दिन भी अगर अमल करना चाहे तो वो स्टार्ट कर सकते हैं ईशा के बाद। और इसके बाद जो होता है अतारद, वो बुध को होता है, तो अतारद भी ज़ोहरा का दोस्त है, इसलिए बुध के दिन गुजरने के बाद जो ईशा के नमाज के साथ ये अमल कर सकते हैं। जुमा, हफ्ता, अतवार और बुध, ये 4 दिन जो है ना, वो आप ईशा की नमाज के बाद ये अमल स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें कामयाबी यकीनी होगी, क्योंकि ये 4 दिन मोहब्बत के अमलियात के लिए सितारों के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और तारीखें जो है वो ये याद रखनी है कि ये दिन से मुराद है कि जो भी आपने अमल स्टार्ट करना है ना, वो इन रातों से, इन दिनों से स्टार्ट करना है, और चांद की पहली से 14 तारीख के दरमियान रातें हों तो ज़्यादा बेहतर होता है और अमलियात का फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो रिजालुल गैब है, रिजालुल गैब ये होता है, उससे बचने का आमतौर पर इंसान को नहीं पता चलता कि वो रिजालुल गैब किस तारीख में किस सिमत में है। तो उसके लिए मैं आसान तरीका ये लेके आया हूँ कि आपने जब भी अमल स्टार्ट करना है तो अमल स्टार्ट करने से पहले आपने 3 मरतबा कहना है औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व रिजालुल गैब, यानी ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान रजीम से और रिजालुल गैब से। इसका तर्जुमा ये 3 मरतबा कह के फूंक मारनी है खुद पे, और 3 मरतबा आपने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के खुद पे फूंक मार लेनी है, ताकि आप शैतानी वसवसों से और सितारों की नहुसत से महफूज रहें। तो इंशाल्लाह आपका अमल कामयाब होगा। करना आपने ये है कि चांद की पहली तारीखों में जो अमल स्टार्ट करना है आपने, वो अपने नमाज ईशा के बाद 2 रकत नफल पढ़ने हाजत के,
दो रकात नफल हाजत के पढ़ने हैं कि ए अल्लाह, उसके बाद दुआ करने का या अल्लाह मैं आजिज़ हूँ, मैं हकीर हूँ, तू कादिर है, तू कदीर है, तू नहीं जोड़े बनाए हैं इंसानों के, मखलूक़ात के जोड़े बनाए हैं, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि फलां बंदे से मेरा शादी हो जाए, निकाह हो जाए। तो उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के 700 मरतबा ये विर्द जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। ला इला जिब्राइल इल्ला अंता मिकाइल इन्नी कुन्तु इसराफील मिनज़ ज़ालिमीन फलां बिनते फलां को हाजिर कर या वर्दाइल। अपने यहाँ ये ध्यान रखना है कि जहाँ फलां बिनते फलां है ना, अगर लड़की ने अमल करना है तो उसने कहना है कि फलां बिन फलां, उसने बिन पढ़ना है। अगर लड़के ने अमल करना है तो उसने बिन की जगह बिनते पढ़ना है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। और आपने 700 मरतबा ये पढ़ के फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, यानी 11 मरतबा दुरूद पहले, फिर 700 मरतबा ये, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपने 21 दिन तक ये करना है। और इसके करने से पहले आपने अपने मतलब इस्तिताअत के मुताबिक कोई सदका या खैरात भी करनी है। और अपनी किसी गरीब को खाना भेज दें, या मस्जिद में या मदरसे में भी आपने थोड़े बहुत पैसे देने हैं। इससे ये होता है कि अमल की तसीर और बढ़ जाती है। तो आपने ये अमल करना है 21 दिन, ठीक है। 21 दिन में इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। और अमल के दौरान जो है तसव्वुर पूरा आपका ये होना चाहिए कि मैं इधर से अमल कर रहा हूँ और उस पर असर हो रहा है। ये यकीन कामिल करके नियत करके बैठना है कि मैं इधर से जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे उसका दिल मेरी तरफ राग़िब हो रहा है, हो रहा है। ये तसव्वुर करके आपने अमल करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिकवा करते हैं कि हम बहुत नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह हमारी सुनता नहीं। तो दोस्तों ये बात का खास ख्याल रखें कि अल्लाह लायक इबादत है, मोहताज इबादत नहीं। उसकी जब भी इबादत करें तो इसलिए करें कि वो लायक इबादत है। और इबादत करके बाद में दुआ में अपनी परेशानियां मांगें। नमाज इसलिए ना पढ़ें कि आपकी परेशानियां दूर हो, दुआ इसलिए मांगे कि आपकी परेशानियां दूर हो। अब नमाज में ही वो अपनी परेशानी लेके बैठेंगे तो नमाज में भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, या इबादत में भी सुकून नहीं मिलेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखा करें। इसके अलावा मैं आपको अमलियात ये बता रहा हूँ, ये अमल सिर्फ मैंने बताया है कि लड़की और लड़के को एक दूसरे के लिए राज़ी करने के लिए, मोहब्बत डालने के लिए। अगर इसके अलावा जो दूसरा अमल होता है वो होता है कि लड़की और लड़का राज़ी हैं, उनके माँ बाप या रिश्तेदार नहीं मान रहे, तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको अमल दूंगा। तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। कोई बात हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। तो इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करने का या शेयर लाइक करने का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये वीडियो मिली है तो और किसी और मुश्किल और परेशान इंसान को इसकी ज़रूरत होगी, तो आप क्या पता एक लाइक से उस तक शेयर उस तक पहुंच जाए वीडियो, और वो भी फ़ायदा उठा ले। और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो मुझे ये लगेगा कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं आपको मज़ीद आज़मूदा और बुज़ुर्गों के बताए हुए अमलियात बताऊं, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो। तो इसलिए शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।